नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब के बाढ़ प्रभावित कृषकों की बीज सहायता के लिए वाहनों के फ्लैग ऑफ के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। इस दौरान आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित रहे पंजाब के अन्नदाता किसानों के सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने वाले को आज यहां पर रवाना करने के अवसर पर उत्साह और उमंग का माहौल, खुशहाली का माहौल तभी और प्रभावी हो पाता है जब हम अपनी खुशी के साथ किसी पीड़ित को जोड़ करके उसकी सहायता के लिए खड़े होते हैं। पंजाब जो देश का एक प्रमुख राज्य है, जिसने स्वतंत्र भारत में कृषि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, आज उस पंजाब में इस वर्ष हुई अतिवृष्टि के कारण तमाम प्रकार से जनजीवन प्रभावित हो, हानि प्रभावित हुई। यहां तक कि जो बीज वहां पर रखा गया था, उस बीज को भी बाढ़ की चपेट में आने से वह बीज भी सब खराब हो गया। परिणाम है कि इसका प्रभाव वहां की खेती-बाड़ी पे पड़ सकता है, अन्नदाता किसानों की उपज पे पड़ सकता है। इस आपदा की घड़ी में हम सब अपने पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ खड़े हैं, इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश बीज एवं विकास निगम की ओर से 2500 बोरा यानी 1000 कुंटल गेहूं का बीज पंजाब के लिए रवाना किया जा रहा है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए को आयोजित करने के लिए मैं कृषि विभाग को, बीज एवं विकास निगम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। दीपावली के साथ साथ गुरुओं की पावन धरा पंजाब में सिख षष्टम सिख गुरु हरगोविंद जी महाराज की पावन जयंती भी है और उनके बारे में ये मान्यता थी कि वो अपने सेवा कार्यों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 52 से अधिक राजाओं को कैद से मुक्त करवाने में अपना योगदान किया था और जब वह पंजाब हरमिंदर साहिब में जाते हैं तो उस समय उनके आगमन की खुशी में भी पंजाब में दीपावली का आयोजन हुआ था, दिया प्रज्वलित किए गए। जैसे प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपावली संपूर्ण भारत में आयोजित की जाती है, ऐसे ही हरमिंदर साहिब और उसके आसपास के क्षेत्रों में उस समय की जनता ने गुरु हरगोविंद जी के आगमन की स्मृति को बनाए रखने के लिए दीप प्रज्वलन करने का कार्यक्रम उनके आगमन की खुशी में वहां पर प्रज्वलित किए थे। इस अवसर पर मैं पंजाब के अपने सभी बहनों और भाइयों को, अन्नदाता किसानों को हृदय से बधाई देता हूं। जिस समय पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, बाढ़ की उस त्रासदी के समय प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने उत्तराखंड और हिमाचल के लिए और पंजाब के लिए भी कुछ राहत सामग्री भेजी थी। इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रभावित जनजीवन के लिए हम लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष से भी धनराशि की व्यवस्था की थी। आज मुझे पंजाब के अन्नदाता किसानों को ये 2500 बोरों में 1000 कुंटल उन्नत प्रजाति के बीज भेजने में और यहां से उन्हें पंजाब को अर्पित करने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे बताया गया कि 1000 कुंटल के बीज BBW 327 प्रजाति के गेहूं की प्रजाति के बीज हैं। इस प्रजाति को कर्ण शिवानी नाम से भी जाना जाता है और यह उपज यह रोग प्रतिरोधी गुणों वाली प्रजाति है। जिंक बायो फोर्टिफाइड
यह प्रजाति पोषण भी प्रदान करती है और 155 दिनों में ही तैयार हो जाती है और जिसका औसतन लगभग 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई है। राज्य सरकार द्वारा यहां पर जो ये बीज यहां पे भेजा जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश के बीज एवं विकास निगम की प्रगति का जब हम लोग उत्तर प्रदेश में आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर बीज एवं विकास निगम की स्थिति क्या थी हर व्यक्ति जानता। आज वह 137 करोड़ रुपए के लाभांश पे चल रहा है, 148 करोड़ के, और अकेले एक वर्ष में उसने 37 करोड़ की अपनी नेट प्रॉफिट कमाया है। ये चीजें दिखाती हैं कि थोड़ा भी प्रयास करें तो वह प्रॉफिट भी कमा सकता है और अन्नदाता किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अगर अन्नदाता किसान को समय पे उन्नत प्रजाति के बीज मिल जाए, अच्छी प्रजाति के बीज मिल जाए, तो उसकी लागत को कम करने और उत्पादन बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। हम मदद काफी हद तक मदद कर सकते हैं। बीज समय पे न मिले और अच्छी क्वालिटी के न मिले तो 30 से लेकर के 50% तक अन्नदाता किसान को नुकसान होने की संभावना रहती है। और अच्छा बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज और अच्छी प्रजाति के बीज समय पर मिले तो एक सामान्य अन्नदाता किसान भी अपनी खेती में एवरेज से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर बीज और विकास निगम ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सफलता प्राप्त की है। हम लोग बार बार इस बात को कह सकते हैं कि देश के अंदर जब हम उत्तर प्रदेश की खेती की चर्चा करते हैं तो देश के अंदर कृषि योग्य कुल भूमि में से उत्तर प्रदेश के हिस्से में मात्र 11% आती है, लेकिन 11% खेती में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 21% खाद्यान्न का उत्पादन देश के लिए करता है। यानी देश के खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में उत्तर प्रदेश आज महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और आने वाले समय में लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में हम लोग एक सीड पार्क की स्थापना करने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 5 अन्य बीज सीड पार्क बनाने की कार्रवाई हमारी है, जिसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब आज पंजाब के लिए यह बीज यहां से भेजा जा रहा है, पंजाब के अपने सभी अन्नदाता किसानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्हें दीपावली और गुरु हरगोविंद जी की स्मृति में आयोजित होने वाले आज के इस कार्यक्रम पर अपनी बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपदा का मुकाबला अकेले पंजाब के किसान ही नहीं करेंगे, बल्कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जहां भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में फंड उपलब्ध करवा रही है विकास के लिए भी और आपदा से निपटने के लिए भी, उत्तर प्रदेश सरकार हर उस आपदा पीड़ित के साथ खड़ी है जो भी इस प्रकार की आपदाओं से जूझते हुए आम नागरिक को राहत प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से कृषि विभाग और बीज विकास निगम को 1000 कुंटल के उन्नत बीज पंजाब को प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल समर्थuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी राज्य पुलिस बल के सदस्यों ने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानते हुए अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा सामाजिक समरसता स्थापित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन की सफलता में उत्तर प्रदेश पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल एवं अन्य सुरक्षा बलों और प्रशासन ने अभूतपूर्व समर्पण और अनुशासन का परिचय देते हुए सुरक्षा और सुव्यवस्था के उत्कृष्ट मानक स्थापित किए हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के जनपदों और इकाइयों में नियुक्त पुलिस कर्मियों की सुख सुविधा हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए एवं कल्याण हेतु 8 करोड़ रुपए आवंटित इस दौरान किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी वाहनियों एवं इकाइयों में सेवानिवृत्त अथवा मृत पुलिस कार्मिकों के 90% जीपीएफ के कुल 2511 प्रकरणों में भुगतान आदेश भी निर्गत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 के अधीन पुलिस मुख्यालय संवर्ग के 108 पुलिस कार्मिकों को जीपीएफ से अग्रिम धनराशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई। पुलिस कर्मियों के 234 मेधावी बच्चों को उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा निधि के अंतर्गत 51,10,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। पुलिस मुख्यालय में सेवानिवृत्त या नियुक्त या संबद्ध पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 432 दावों का निस्तारण कर
1,12,00,000 रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई। 5 लाख रुपए से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 519 प्रकरण में शासन और विभागाध्यक्ष के माध्यम से 11,85,00,000 रुपए का भुगतान आदेश भी निर्गत किया गया। पुलिसकर्मियों एवं उनके आश्रितों की गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु 170 कार्मिकों को जीवन रक्षा निधि के अंतर्गत 6,64,00,000 रुपए तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में स्वीकृत किए गए। जीवन बीमा के अंतर्गत बीमित 374 मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 11,86,00,000 रुपए की बीमा धनराशि का भी भुगतान किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रचलित बड़ौदा पुलिस सैलरी पैकेज एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए जा रहे पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत 124 मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को 67,76,00,000 रुपए का भुगतान भी कराया गया है। कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस 2025 एवं स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर उत्साहवर्धन हेतु 34 पुलिस कार्मिकों को महामहिम राष्ट्रपति जी का वीरता पदक, 11 पुलिस कर्मियों को महामहिम राष्ट्रपति जी का विशिष्ट सेवा पदक एवं 145 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 763 अधिकारी और पुलिस कार्मिकों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक व 486 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। 3 राजपत्रित एवं अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक प्रदान किए गए। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 90 अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, 404 अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह भी प्रदान किए गए। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह, डीजी कमेंडेशन डिस्क 33 प्लेटिनम, 115 गोल्ड का 789 सिल्वर राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्रमुख नीति है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने, पुलिस बल को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। वर्ष 2017 में राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर कुल 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई, जिसमें 34,000 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित है। पुलिस विभाग के अराजपत्रित स्तर के विभिन्न पदों पर कुल 1,52,328 पुलिस कार्मिकों को पदोन्नति भी प्रदान की गई। वर्तमान में 28,154 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तथा 2,391 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी प्रचलित है।
उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 60,244 नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों का इस बार हाइब्रिड मॉडल पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में शारीरिक दक्षता और कानून की जानकारी के साथ ही तकनीकी दक्षता, साइबर अपराध की जांच, संवेदनशील संवाद, एआई आधारित मॉडल और सिमुलेशन अभ्यास भी इसमें सम्मिलित है। यह सिर्फ प्रशिक्षण का आधुनिक ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की नई पुलिस तैयार करने का एक अभिनव प्रयास भी, जिससे जमीन, तकनीक और संवेदना तीनों समान रूप से मजबूत होंगे। पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इस दौरान कई कदम उठाए गए। पुलिस के विभिन्न श्रेणी के 31,968 पदों का सृजन किया गया। विभिन्न जनपदों में 130 थानों, 7 महिला थानों, 90 पुलिस चौकियों सहित अयोध्या, मिर्जापुर, चंदौली और सिद्धार्थनगर में 4 जल पुलिस चौकियों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 75 जनपदों में 78 महिला पुलिस चौकी, परामर्श केंद्र, प्रत्येक जनपद में एक विद्युत निरोधक पुलिस थाना भी स्वीकृत किया गया। 10 सतर्कता अधिष्ठान थानों, 4 आर्थिक अपराध इकाई पुलिस थानों, 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों, 75 साइबर क्राइम थानों और 6 एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थानों, परिक्षेत्र स्तर पर 8 भ्रष्टाचार निवारण संगठन की यूनिट की स्थापना को भी स्वीकृति निर्गत की गई है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के 18 मंडल स्तर पर अधिष्ठापित इकाइयों को थानों के रूप में अधिसूचित किए जाने एवं प्रदेश के प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। लखनऊ, बदायूं तथा गोरखपुर में पीएसी महिला बहानी एवं प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, सहारनपुर और अयोध्या में यूपी एसएसएफ की भी स्थापना की गई है। राज्य विशेष अनुसंधान दल उत्तर प्रदेश को आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा उत्तर प्रदेश में संविलीन की स्वीकृति के साथ ही अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग सीबीसीआईडी का नाम परिवर्तित कर अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। वर्ष 2026 और बाद के वर्षों में सेवा से बाहर आने वाले पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार एवं फायरमैन की सीधी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों की तरह अग्निवीर के रूप में सेवा की अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। प्रदेश में सुदृढ़ एवं त्रुटि रहित सुरक्षा प्रबंधन के फलस्वरूप समस्त पर्व और त्योहार, मेले, जुलूस, शोभा यात्राएं, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां, प्रदर्शन आदि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 20 मार्च 2017 से 18 अक्टूबर 2025 तक 15,000 से अधिक मुठभेड़ों में 257 से अधिक दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए।
10,000 से अधिक घायल हुए। इन कार्रवाई में पुलिस बल के 18 जवान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 1745 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। 20 मार्च 2017 से 21 सितंबर 2025 तक गैंगस्टर अधिनियम में 26,920 एवं एनएसए में 961 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और कुल 14,467 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। प्रदेश स्तर पर चिन्हित कुल 68 माफियाओं के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक व्यापक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की गई। चिन्हित माफिया के गैंग्स के करीब 1,451 सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 845 अभियोग पंजीकृत कर 627 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 274 के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 775 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।